मुगलों का इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार मुगलों का इतिहास घर घर पहुंचाना चाहती है। वहीं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाए जाने के सवाल पर प्रोफेसर इरफान हबीब ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, ऐसा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी एक सिलेबस बनाया था बीए का, उसमें उन्होंने इतिहास से अकबर को निकाल दिया था। ये तो एक बात चल रही थी। अब अगर भारत के इतिहास में आप मुगलों का इतिहास निकाल दें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल दें, फिर मुगलों का इतिहास नहीं होगा, तो फिर ताजमहल भी नहीं होगा। हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल देंगे। दूसरी चीज ये भूल जाते हैं कि मुगल थे, बाहर से आए थे, लेकिन वो तो यहाँ आबाद हो गए। वो यहाँ का रुपया दौलत बाहर तो नहीं भेजते थे, यहीं के वाशिंदे हो गए। शादी ब्याह से वैसे भी हिंदुस्तानी हो गए। जहांगीर की माँ भी हिंदुस्तानी थी, शाहजहां की माँ भी हिंदुस्तानी थी। किसी तरह ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बाहर के थे। आप कैसे 200 साल के इतिहास को खारिज कर सकते हैं? बेकार उनको बाहर का बताने के लिए, जबकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बाल होकर भारत को उन्होंने लूटा हो और बाहर दौलत भेजी हो। बाहर तो उनका कोई था ही नहीं, और सभी जो भी था उनका सब हिंदुस्तान में था, और जो खर्च करते थे हिंदुस्तान में करते थे। तो इतिहास जो है उसे आप मिटा नहीं सकते। आप मत पढ़ाएं, उसे बाकी को नुकसान होगा। मुगलों का इतिहास 2 लफ्जों में या 2 शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगर आप ताजमहल से पूछें तो कहेगा कि हमें नहीं पता, तो आपने मुगलों का इतिहास ही नहीं पढ़ा। तो बाहर वाली आपके लिए क्या सोचेंगे हमें नहीं मालूम। ये कौन था मुमताज और शाहजहां कौन था? कोई बदमाश होगा। अगर इसकी सन की यूपी में कोई बड़ा मॉन्यूमेंट है, ताजमहल है, उससे बड़ा तो कोई भारत में कोई नहीं है। जहां जहां बाहर के लोग आते हों, कुछ नहीं पता ये कैसे बन गया, कहां से बन गया, या फिर राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। हम जितना आप कम जानेंगे अपने देश के बारे में, उतना ही आप बेवकूफ होंगे। ये बातें प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने कही हैं। बात की उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कैसे एनसीईआरटी और जो यूपी बोर्ड की किताबें उनसे मुगलों का इतिहास हटाने की बात कही। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी एक सिलेबस बनाया बीए के लिए। उसमें उन्होंने इतिहास से अकबर को निकाल दिया। तो ये तो एक चल रही थी बात। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुग़लों का इतिहास निकाल दें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल दें, फिर ज़ाहिर है मुग़लों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल देंगे। दूसरी चीज़ ये भूल जाते हैं कि मुग़ल थे, बाहर से आए थे, लेकिन वो तो यहाँ आबाद हो गए। वो कोई यहाँ की दौलत रुपया बाहर तो भेजते नहीं थे, यहीं के बाशिंदे हो गए। शादी ब्याह से वैसे भी हिंदुस्तानी हो गए। जहांगीर की माँ भी हिंदुस्तानी थी, शाहजहां की माँ भी हिंदुस्तानी थी। तो किसी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर के थे। तो अब कैसे आप इतिहास को से किसी 200 साल के इतिहास को आप कैसे खारिज कर सकते, और बेकार उनको बाहर का बताने के लिए, जबकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये मालूम हो कि भारत को उन्होंने लूटा हो और बाहर दौलत भेजी हो। बाहर तो उनको कोई था ही नहीं, वो तो सब उनकी हिंदुस्तान ही में थी उनकी हुकूमत। जो कुछ खर्च करते थे हिंदुस्तान में करते थे। तो इतिहास जो हुई है उसे आप मिटा नहीं सकते। आप मत पढ़ाइए उसे, आप ही का नुकसान होगा। सर, मुगलों का इतिहास क्या था? नहीं, मुग़लों का इतिहास 2 लफ्ज़ों में तो, शब्दों में तो नहीं बनवाया जा सकता। लेकिन अगर आपको ताजमहल से कोई पूछे और आप कहें हमें नहीं मालूम, हमने तो मुग़लों का इतिहास ही नहीं पढ़ा, तो क्या बाहर वाले आपके लिए क्या सोचेंगे? हमें नहीं मालूम ये कौन थे, मुमताज़ महल और शाहजहां कौन था, कोई बदमाश होगा। तो इस किस्म की यूपी में अगर कोई बड़ा मॉन्यूमेंट है जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, वो ताजमहल है। उससे बड़ा तो कोई नहीं है। शायद भारत में इस वक्त कोई नहीं है जहाँ इतने बाहर के लोग आते हैं। तो आप बताएं, हमें कुछ नहीं मालूम ये कैसे बन गया, खुद ब खुद बन गया होगा। तो इस किस्म की बातों से क्या फ़ायदा है? या राजस्थान के इतिहास कैसे आप पढ़ेंगे बग़ैर मुग़लों के?
कितना जायज़ मानते हैं सर इस तरीके से जो क्या इस पर कोई आने वाली जनरेशन पर कोई फर्क पड़ेगा जब मुगलों का इतिहास अगर हटिया जाए किताबों देखिए, जितना आप कम जाने अपने देश के बारे में उतने ही आप बेवकूफ़ होंगे, और जितना आप गलत जाने वो और भी गलती है। अब ये तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन यूजीसी ने कहा हम आर्या हैं। अरे भाई, आर्या होने में क्या ख़ास बात है कि जो दक्षिण के लोग हैं वो सब बेवकूफ़ हैं, सिर्फ अकल। उत्तर भारत में तो आपस में ये झगड़े की बातें। तो उसी सिलेबस को देख के मेरे ख़्याल में उसी के असर में योगी जी ने ये कहा है कि हम मुग़लों का इतिहास निकाल लें। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एनसीईआरटी और 12वीं कक्षा से मुगलों का इतिहास हटाए जाने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुगलों का इतिहास हटाना नहीं बल्कि मुगलों का इतिहास बढ़ाना और घर घर तक पहुंचाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने मुगलों का इतिहास हटाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुगलों का इतिहास हटाना चाहती है तो सबसे पहले ताजमहल हटाए, क्योंकि मुगलों के द्वारा ताजमहल बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। अगर उन्हें हटाना है तो रेलवे स्टेशन हटाएं, तमाम मुगलों के बनाए हुए मार्ग हैं उन्हें हटाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी मुगलों का इतिहास हटाना नहीं चाहती बल्कि मुगलों का इतिहास बढ़ाना चाहती है, और भाजपा मुगलों के इतिहास को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है। वो अपनी नीतियों को दूसरे तरीके से प्रदर्शित करती है। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी अब करने को तैयार है। अब तक मुगलों के इतिहास के बारे में लोगों ने कम पढ़ा होगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 12वीं कक्षा और एनसीईआरटी से मुगलों का इतिहास हटाए जाने की जो बात जोर शोर से की जा रही है, इसे लेकर हर नौजवान अब मुगलों का इतिहास पढ़ने के लिए मजबूर होगा। विधायक जी, क्या कहेंगे मुगलों का इतिहास जो किताबों से हटाने की बात कही है एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड? देखिए, मुगलों का इतिहास न ख़त्म हो सकता है। जो इतिहास है वो ख़त्म नहीं होता। इन बातों से और उभर के सामने आएगा, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि आखिर ये इनके नेतृत्व को, मुगलों के नेतृत्व को ये स्वीकार कर रहे हैं, उनकी ताकत को पहचान नहीं। इतिहास कभी ख़त्म नहीं होता, ना कि इतिहास कभी मिटता। इतिहास को जब भी छेड़ोगे तो इतिहास और उभर कर आता है। कहाँ से निपटाएंगे ये? ताजमहल तोड़ देंगे, किले तोड़ देंगे, रेलवे पुल तोड़ देंगे, और क्या कहाँ ख़त्म करेंगे इतिहास को? इतिहास ख़त्म नहीं होता। इतिहास हमेशा ज़िंदा रहता है, ज़िंदा रहा है, ज़िंदा रहेगा। कई मतलब कवियों के इतिहास भी हटाने की बात कही गई है। भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनकी क्या है? ये तो खामा जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोई योजना नहीं है। सिर्फ स्टेशनों के नाम बदलना, इतिहास बदलना। आज तक इन्होंने प्रयागराज का नाम नहीं बदल पाए ये लोग। आप बता दो, प्रयागराज का नाम इन्होंने क्या बदला था? आपको याद है? नहीं याद है, नहीं बदल सकती। जिसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया। आज इतिहास लिख गया, वो मिटता नहीं है, कभी भी नहीं मिटेगा इतिहास। इतिहास जिंदा है, जिंदा रहेगा। तो ये तो 12वीं की जो कक्षा में था उसको हटाने की बात कर रहे हैं। ये हटाने इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? आज इन्होंने कहा तो और लोग जानबूझ के उसको पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है आखिर इतिहास में, है क्या ऐसा, उसको जानबूझ के पढ़ेंगे। तो इतिहास हटेगा नहीं? ना, इतिहास कभी नहीं मिटेगा। मैं बता दूँ आपको, जितना फ़ायदा ये इतिहास को पहुँचा देंगे, ऐसे ही कर करके पहुँचाएंगे। उसका इतिहास का विरोध करके इतिहास को और उजागर करेंगे। तो मुगलों को और बढ़ावा देने? हाँ, बढ़ावा 100% मुगलों को ही बढ़ावा दे रही। जो मुगलों को बच्चे नहीं जानते थे, अब वो पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इतिहास के अंदर।